गिरते समय इनकी गर्दन फ्रैक्चर हो चुकी थी, जो मनके थे पूरी तरह से टूट चुके थे। कलीसिया कंडीशन इतनी बैड थी कि डॉक्टर कह रही थी कि शायद हो सकता है कि लाइफ टाइम तक आपका बेटा बेड पर रहे। डॉक्टर तो जवाब दे चुका था। डॉक्टर बोल रहा था कि ऐसे कंडीशन में या तो लोग पेशेंट मर जाते हैं या जिंदगी भर बिस्तर पे ही रहते हैं। हमारी जो सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी कि पता नहीं बेटा सही हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कि इनका बेटा पूरी पूरी रात तक जागता रहता था। उन्होंने गवाही में बताया कि 15 से 16 बार रात को यूरिन पास करने के लिए जाता था। इस भाई का नाम सूर्यांश है, साथ में इनके मदर है और ये यूपी के रहने वाले। और भाई अपनी टेस्टमनी में बताते हैं, इनका कहना है कि 13 साल पहले इनके साथ एक इंसिडेंट हुआ। बताते कि जब स्कूल में थे तो अचानक से छत पर गिर गए और जैसे ही गिरे भाई, बताते कि गिरते समय इनकी गर्दन फ्रैक्चर हो चुकी थी, जो मनके थे पूरी तरह से टूट चुके थे। कलीसिया और बताते कि उसी वक्त इनको हॉस्पिटल में लेकर जाया गया और कंडीशन इतनी बैड थी कि डॉक्टर कह रही थी कि शायद हो सकता है कि लाइफ टाइम तक आपका बेटा बेड पर रहे। तो आइए हम इनके मदर से बात करते हैं। जब ये दुर्घटना घटी तो उस समय हॉस्पिटल में डॉक्टर्स इनसे कैसे बोल रहे थे, क्या कह रहे थे, आइए हम जानते हैं। जय मसीह की पापा, जय मसीह की मम्मी जी और जय मसीह के सारे कलाशी भाइयों। सबसे पहले तो मैं प्रभु के दास और दासी को उनको हैप्पी एनिवर्सरी कहती हूँ। सिस्टर आप हमें ये बताइए, आप इसीलिए ये ऑनर कर रहे हो, ये आदर कर रहे हो जो बनता भी है, जैसे बाइबल में लिखा है जो हमें वचन सुनाते वो दुगने आदर के योग्य है। कलीसिया तो इनके बेटे को जीवन मिला है खुदा के दास की प्रार्थना के द्वारा, तो इसीलिए इनके अंदर वो भावनाएं जो आप सभी देख रहे हो। कलीसिया जैसे ये उनका ऑनर कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं। तो सिस्टर आप मुझे ये बताइए, जैसे हॉस्पिटल आप अपने बेटे को उस समय लेकर गए 13 साल पहले, जब दुर्घटना घटी, छत से गिरा, मन के टूट चुके थे, तो डॉक्टर ने क्या कहा था आपके बेटे के लिए जब पूरी तरह से बिस्तर पर था? डॉक्टर तो जवाब दे चुका था। डॉक्टर बोल रहा था कि ऐसे कंडीशन में या तो लोग पेशेंट मर जाते हैं या जिंदगी भर बिस्तर पे ही रहते हैं। प्लीज आपने ध्यान से सुनना कि बहन ने क्या कहा। इन्होंने बोला कि डॉक्टर ने इनको बोला या तो आपका बेटा लाइफ टाइम तक बेड पर रहेगा या फिर ऐसे पेशेंट मर जाते हैं। तो सिस्टर थोड़ा सा बयान कीजिए उस समय के बारे में, कंडीशन कितनी बैड थी, क्या हो रहा था बेटे के साथ? बेटे के साथ जैसे इनका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद इनका बायां हाथ पैर काम करना बंद कर दिया। 2 साल तक ये पेट यानी कि कोमा में थे। उसके बाद धीरे धीरे सुधार आया, बायां हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। और 2013 से ही ऑपरेशन के बाद इन्हें पेशाब बार बार आता था और पूरे शरीर में जकड़न। आपने बताया कि ये घर पहले कोमा में थी, फिर कोमा से वापस आए और इस तरह से आपके बहुत सारे लाखों रुपए खर्च हो गए। बहुत पैसा खर्च हो गया कि बेटा बच जाए, आप इसीलिए बेस्ट से बेस्ट इलाज करवा रहे थे, क्योंकि उस समय आपके पास प्रभु तो नहीं थे, लेकिन आपके बेटे की कंडीशन इतनी बैड थी, इतनी खराब थी। आपको क्या लग रहा था जब बेटा लगातार बिस्तर पर था और सारे काम आप खुद करती थी, क्योंकि कलीसिया ये जरा सा भी चल नहीं सकता था? तो फिर सिस्टर आपके मन में उस समय कैसी बातें आती थी, कैसी सोचें आती थी? हमारी तो सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी कि पता नहीं बेटा सही हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और आपने बताया कि जब आप दुखी थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, आप भी आशा छोड़ चुके थे, फिर उन दिनों आपको गुड न्यूज़ मिली, आपके एरिया में ही आपने प्रभु के पास जाना शुरू किया, चर्च में जाना शुरू किया। लेकिन कलीसिया जिस विश्वास से परमेश्वर की पावर कार्य करती है, बताते कि विश्वास, ये चर्च तो जा रहे थे लेकिन इन्हीं के अंदर वो विश्वास नहीं बन पाया। विश्वास की घटी के कारण इनके बेटे की लाइफ में बताते कि चलना फिरना तो शुरू हो गया। जो लेफ्ट साइड थी वो अभी भी डैमेज थी, काम नहीं कर रही थी। बताते कि बायां हाथ ऊपर नहीं जाता था, काम नहीं करता था पूरी तरह से। बाईं साइड में बताते कि कंधे से लेकर पैर की एड़ी तक जो ब्लड की सप्लाई अंदर जाती है, कलीसिया बताती कि वो ब्लड की सप्लाई इस बेटे की लेफ्ट साइड तक नहीं पहुंच रही थी। इसी कारण लेफ्ट साइड पूरी तरह से डैमेज थी, अंग काम नहीं करते थे और बताती कि इनका बेटा अच्छे से कोई काम कर ही नहीं पाता था। तो फिर सिस्टर बताती कि
जो इनके पास विश्वास होना चाहिए चंगियाई को लेने का, वो ना होने के कारण, विश्वास की घटी के कारण ये अच्छा रिजल्ट नहीं देख पा रहे थे। क्योंकि प्रभु के वचन में तो लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा, लेकिन इन्होंने सच्चाई को जाना, लेकिन विश्वास की घटी के कारण छुटकारा नहीं मिल रहा था। फिर सिस्टर आप यहाँ पर कब आए? जब आपके बेटे को एक और प्रॉब्लम थी बहुत ही खतरनाक, जो मैं बताना भूल गई, मैं अभी बताती हूँ। कलीसिया इन्होंने लिखवाया अपनी गवाही में कि इनका बेटा पूरी रात तक जागता रहता था और रात में कितनी बार यूरिन जाता था, ये बताइए। सिस्टर इनकी गिनती नहीं थी ये कितनी बार यूरिन पेशाब करने जाते थे, हम खुद परेशान हो जाते थे और जकड़न की वजह से रात भर नींद भी नहीं आती थी। आपने बताया कि इनको सहारे की जरूरत होती थी चलने के लिए, जी। तो ये आपको भी इसी कारण परेशानी उठानी पड़ती थी क्योंकि पूरी रात आपका बेटा जागता था। और इन्होंने गवाही में बताया कि 15 से 16 बार रात को यूरिन पास करने के लिए जाता था और अच्छी सी बॉडी बैलेंस भी नहीं बनाती थी। जैसे अब इनका बेटा खड़ा है, बताते कि चलते चलते गिर जाता था, जो गर्दन थी एक साइड पर रहती थी कलीसिया, तो हाथ भी काम नहीं करता था, लेफ्ट साइड बाजू भी अच्छे से काम नहीं करती थी। फिर सिस्टर आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पर कब आए पहली बार? हम पहली बार 10 मार्च को आए हैं। 10 मार्च को आप यहाँ आए और 15 मार्च को हमारी मीटिंग थी कलीसिया, और बताते कि इन्होंने 15 मार्च 2026 यानी कि कुछ दिन पहले ही ये यहाँ पर आए थे और उस मीटिंग में खुदा के दास के द्वारा इनके ऊपर प्रार्थना हुई। तो आइए हम देखते हैं उस समय के लैंड सीन को, जो लास्ट संडे परमेश्वर के दास के द्वारा इनके लिए प्रार्थना हुई थी। इनके ऊपर हाथ रखते इस भाई के ऊपर, तो बताते कि वो जो 13 साल का रोग था, एक साइड डैमेज थी, ब्लड की सप्लाई नहीं जा रही थी, हाथ काम नहीं करता था, भाई की गर्दन टेढ़ी थी, चलते चलते गिर जाता था। जैसे ही प्रार्थना थी सारे हालात कैंसल हो जाते, खत्म हो जाते, और उसी दिन से भाई की लेफ्ट साइड पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। भाई पूर्ण रीति से चल रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, और जो बार बार यूरिन जाने की प्रॉब्लम थी वो भी पूर्ण रीति से ठीक हो चुकी है। तो इस गवाही के लिए कर दिल से मन से परमेश्वर का धन्यवाद करके, खुदा के दास का धन्यवाद करके, जो इन्होंने लाखों रुपए खर्च कर भी नहीं रिसीव किया, परमेश्वर की जिंदा पावर ने इनकी लाइफ में बड़े मिरेकल को किया। तो कैसे ये बड़ा चमत्कार हुआ परमेश्वर के दास की प्रार्थना के द्वारा किया। तो सब तालियां बजाते हुए इस जिंदा पावर के लिए, इस बड़े मिरेकल के लिए खुदावंद का धन्यवाद करेंगे, मैन ऑफ गॉड का धन्यवाद करेंगे, जिनको परमेश्वर लगातार यूज कर रहे हैं और लोग गवाहियों के साथ खड़े हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।